ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 44। उदिच्यं परिवेशाशां गतपूर्वा महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन् नावर्तेत यतो गता। Translation. He then started towards the north, treading the path accepted by his forefathers and great men, to devote himself completely to the thought of the Supreme Person of Godhead, and he lived in that way wherever he went. तो इस तरह से वर्णन आ रहा है कि युधिष्ठिर महाराज सब कुछ त्याग के उत्तर की दिशा में जाते हैं, जो गत पूर्वम महात्मभि, जो पहले के महात्मा लोगों ने मार्ग लिया था वैराग्य का मार्ग, वो स्वीकार करते हैं और हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करते हैं। हृदि ब्रह्म परम ध्यायन, भगवान के बारे में चिंतन करते हुए निकल जाते हैं। Purport. It is understood from this verse that Maharaj Yudhishthir followed in the footsteps of his forefathers and the great devotees of the Lord. तो ये श्लोक से समझ में आता है कि युधिष्ठिर ने एक नया मार्ग शुरू नहीं किया, जो उनके पूर्वज, जो उनके कुल में महान राज ऋषि हुए हैं और जो महान भक्त हुए हैं, उनका ही मार्ग पालन किया। तो इसलिए धर्म कोई बना नहीं सकता। युधिष्ठिर भी हो, उनको पहले जो महान ऋषि हैं, महान संत हैं, उनके मार्ग पे ही चलना है। We have discussed many times before that the system of Varna Ashram Dharma, as it was strictly followed by the inhabitants of the world, specifically by those who inhabited the Aryavrata province of the world, emphasizes the importance of leaving all household connections at a certain stage of life. तो जैसे बहुत बार पहले चर्चा हुआ है कि वर्णाश्रम धर्म मतलब जो सभ्य मानव जिसका पालन करना चाहिए, स्पेशली जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ है, वो क्या है? वर्णाश्रम धर्म। एक समय पे हर एक व्यक्ति को घर त्याग के जाना पड़ता है, वैराग्य की जिंदगी लेना कंपलसरी है। The training and education was so important, and thus a respectable person like Maharaj Yudhishthir had to leave all family connections for self-realization and going back to Godhead. तो ये ट्रेनिंग है, वैदिक संस्कृति का ट्रेनिंग, मतलब मनुष्यों को कैसे भगवान की प्राप्ति करना है उसके लिए ट्रेनिंग देना। नहीं तो धन तो कोई भी कमा लेगा, जीवन का पालन तो पशु भी कर लेता है। तो मनुष्य ज़िंदगी किसके लिए मिला है? ताकि ये जो शरीर है हम यूज़ कर सकें, उपयोग कर सकें और फाइनली भगवान की प्राप्ति कर सकें। तो
वर्णाश्रम धर्म में वैराग्य का ट्रेनिंग पहले से ही होता है, ब्रह्मचारी जिंदगी से ही। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज जैसे महान सम्मानीय व्यक्ति भी ये आश्रम को स्वीकार करता है, संन्यास को, और भगवत नाम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। नो किंग और रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन would continue family life till the end because that was considered suicidal and against the interest of the perfection of human life. तो कोई भी महान राजा या सम्मानीय व्यक्ति, जेंटलमैन, जिंदगी के अंत तक परिवार के साथ आसक्ति बना के नहीं रखेगा, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर लिख रहे हैं, सुइसाइडल पॉलिसी है। तो ये करेंगे, अंत तक आसक्ति बना के रखेंगे धृतराष्ट्र की तरह, तो अगला जन्म भी फिर से ये दुनिया में लेना पड़ेगा। तो इसलिए मनुष्य जिंदगी वो परफेक्शन पाने के लिए है। अंते नारायण स्मृति, अंत में कैसे हम कृष्ण को स्मरण कर सकें। इन ऑर्डर टू बी फ्री फ्रॉम ऑल फैमिली इनकम्बरेंसेस एंड डिवोट oneself 100% in the devotional service of Lord Krishna. This system is always recommended for everyone because it is the path of authority. तो क्योंकि परिवार में ये भौतिक दुनिया में रह के काफ़ी सारे आसक्ति हो जाता है ये दुनिया के प्रति, परिवार के प्रति, हमारे शरीर के प्रति, घर के प्रति, तो एक समय वो सब वाइंड अप करना पड़ता है, सब आसक्तियों को तोड़ना पड़ता है, तो ताकि एक व्यक्ति पूरे तरह से 100% भगवान की भक्ति में लग सके। नहीं तो क्या है, आसक्ति बना के रखेंगे, भगवान की भक्ति भी करेंगे तो 100% नहीं होता, थोड़ा प्रतिशत हमारा मन हमारे आसक्तियों के पीछे ही जाता है। इसलिए जिंदगी का लक्ष्य है कि एक मोड़ पे हमको पूरे तरह से भगवान पे फोकस करना है। तो इसलिए ये जो मार्ग है, वैराग्य का मार्ग, हर एक ने पालन किया है। युधिष्ठिर ने किया है, ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर ने शुरू किया, युधिष्ठिर के पहले बहुत सारे राजा राज ऋषि ने यही मार्ग स्वीकार किया। तो गत पूर्वम महात्मा भी, ये महात्मा लोगों का मार्ग है। द लॉर्ड इंस्ट्रक्ट्स इन द भगवद गीता 18.62 that one must become a devotee of the Lord at least at the last stage of one's life. तो कृष्ण गीता के अंत में बोलते हैं, एटलीस्ट जिंदगी भर भगवान के भक्त नहीं बन सके तो जिंदगी के अंत में तो निश्चित रूप से भगवान का भक्त बनना चाहिए। A sincere soul of the Lord, like Maharaj Yudhishthir, must abide by this instruction of the Lord for his own interest. तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज जैसे प्रामाणिक आत्मा, महान आत्मा, हालांकि उनको ऑलरेडी आसक्ति कुछ था ही नहीं, पूरा आसक्ति कृष्ण के प्रति ही था, फिर भी लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए युधिष्ठिर महाराज भी वैराग्य का जिंदगी स्वीकार करते हैं। तो हम सबको बोलने के लिए कि अगर युधिष्ठिर करने हैं तो हम सबको भी प्रयास करना चाहिए। द स्पेसिफिक वर्ड ब्रह्म परम इंडिकेट लॉर्ड श्री कृष्ण। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, हृदि ब्रह्म परम ध्यान। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण पे ध्यान करते हैं, तो कृष्ण को संबोधित करते हुए शब्द आ रहे ब्रह्म परम, परम ब्रह्म कृष्ण है। दिस इज corroborated in Bhagavad Gita 10.13 by Arjuna with reference to great authorities like Asita, Devala and Vyas. तो ये जो है अर्जुन भी बोलते हैं गीता में, परम ब्रह्म परम धाम परित्रम परमम भवाम। हाँ, तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं आप परम ब्रह्म है, परम धाम है। और अर्जुन वही श्लोक में बोलते हैं कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, असित देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। बोल रहे हैं बड़े बड़े ऋषि असित देवल नारद, ये सब लोग भी आपको साधारण मनुष्य नहीं मानते, पर ब्रह्म मानते हैं। तो इसलिए अर्जुन हो कि युधिष्ठिर हो, अपना मार्ग शुरू नहीं करते, जो महान आचार्य है उनका मार्ग पालन करते हैं। तो इसलिए हमारा कल्याण होना है तो हमको भी महान ऋषियों के मार्ग में पालन करना है। जो महात्मा ने ऑलरेडी मार्ग दिया है वो मार्ग पालन करेंगे तो आसान है। जैसे जंगल से जाना है, आपका खुद का मार्ग निकालेंगे तो बहुत मुश्किल है, पर ऑलरेडी किसी ने चला है तो क्या होता है, वो मार्ग में घास कम होता है, चलने के लिए आसान है। तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया एक जंगल की तरह है। हम बोलेंगे मैं खुद का मार्ग ढूंढूंगा भगवान के पास पहुंचने के लिए, पहुंचेंगे कि नहीं गारंटी नहीं है।
पर जो महात्मा लोगों ने मार्ग चुना है वो मार्ग पे चलेंगे, निश्चित रूप से हमको भगवान की प्राप्ति होगी। Thus, Maharaj Yudhishthir, while leaving home for the north, constantly remembered Lord Shri Krishna within himself, following in the footsteps of his forefathers as well as the great devotees of all times. तो इस तरह से युधिष्ठिर उत्तर की ओर निकलते हैं और निरंतर कृष्ण का स्मरण करते हैं। जो महात्मा है उनका मार्ग का पालन करते हुए हमेशा कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। टेक्स्ट 45। सर्वे तम अनुर्निर्जग्मोर प्रार्था कृत निश्चया कालिंदा धर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। Translation: The younger brothers of Maharaj Yudhishthir observed that the age of Kali had already arrived throughout the world, and the citizens of the kingdom were already affected by irreligious practice. Therefore, they decided to follow in the footsteps of their elder brother. तो युधिष्ठिर तो निकल गए। युधिष्ठिर ने अपने भाई को नहीं बोला आप मेरे साथ चलो, चुपचाप निकल गए। बोले उनका जिंदगी है, उनको करने दो। तो पर युधिष्ठिर के भाई भी महान हैं, उनके जितने भी अनुज हैं, छोटे भाई हैं, उन लोगों ने भी देखा कि अभी कलयुग का आगमन हो गया है और ऑलरेडी राज्य में बहुत सारा अधर्म बढ़ गया है। कली अधर्म मित्रेण, कली का अधर्म बढ़ गया है। तो युधिष्ठिर के भाई ने भी यही देखा, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। तो ये महान भक्तों का परिवार है, हर एक व्यक्ति का सोच विचार वही है। तो इसलिए उन्होंने भी निश्चय किया हमको बड़े भाई के मार्ग पे चलना है। तो उनके लिए महात्मा का मार्ग फॉलो करना आसान था, जो युधिष्ठिर करेंगे उनके पीछे पीछे करते रहो। तो इस तरह से वो लोग भी तैयार हो गए उत्तर की दिशा में निकलने के लिए। Purport: The younger brothers of Maharaj Yudhishthir were already obedient followers of the great emperor, and they had sufficiently been trained to know the ultimate goal of life. हाँ, तो युधिष्ठिर के जो अनुज हैं, छोटे भाई हैं, ऑलरेडी उनका जिंदगी पर ट्रेनिंग रहा है। क्या ट्रेनिंग है? बड़े भाई का फॉलो करो। तो इसलिए हालांकि उनका बहुत डिसीजन में युधिष्ठिर के मत को वो मानते नहीं थे, फाइनली युधिष्ठिर के मत को ही पालन करते थे। हाँ, ओबीडियंट, हमेशा अपने आप को युधिष्ठिर के नीचे रखा। भीम, अर्जुन बहुत शक्तिशाली थे, उनके पास अलग सा राज्य चलाने का भी शक्ति था, पर उन लोगों ने नहीं किया क्योंकि उनको पता था हमारा कर्तव्य है बड़े भाई युधिष्ठिर की सेवा करना। और क्योंकि उनका भी ट्रेनिंग, जैसे युधिष्ठिर का ट्रेनिंग पहले से ही वैराग्य के प्रति था, भगवान के भक्ति के प्रति था, तो वैसे ही इन सब भाइयों का भी ट्रेनिंग, लक्ष्य उनका वही था, हमको भगवान की सेवा करना है। They therefore decidedly followed their eldest brother in rendering devotional service to Lord Krishna. तो इसलिए क्योंकि पहले से ट्रेनिंग था बड़े भाई का पालन करने में और वैराग्य में, भगवान की भक्ति में, इसलिए उन लोगों ने भी निश्चय किया हमको अभी 100% पूरे तरह से कृष्ण का सेवा करना है। According to the principles of Sanatana Dharma, one must retire from family life after half the duration of life is finished and must engage himself in self-realization. तो प्रभुपाद बार बार यही बोल रहे हैं। तो हमारे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, अगर किसी का वही 50 साल हो गया, आधा जिंदगी उसका हो गया, तो उसको पूरा समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। आधा जिंदगी अपने लिए दे दिया, एटलीस्ट अभी जो थोड़ा बहुत बचा है वो कृष्ण के सेवा में 100%. But the question of engaging oneself is not always decided. Sometimes retired men are bewildered about how to engage themselves for the last days of life. तो जिनका ट्रेनिंग नहीं हुआ है उनको पता ही नहीं रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, भक्तों को नहीं आता है, पर बाहर के लोगों को बहुत बड़ा प्रश्न रहता है। एक बार रिटायर हो गए तो घर में बैठे बैठे उनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग है ही नहीं। पर अगर भक्ति का ट्रेनिंग पहले से है, रिटायरमेंट होने के बाद वो रिटायरमेंट के लिए रुका है भक्त,
क्योंकि रिटायरमेंट हो गया जॉब से, अभी मैं पूरे तरह से फोकस करूंगा भगवान की भक्ति में। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं क्योंकि लोगों को ये ट्रेनिंग नहीं है, लोगों को पता नहीं अंतिम दिन कैसे बिताना है, और ऐसे ही व्यर्थ में वो बिता देते हैं। हियर इज अ डिसीजन बाय अथॉरिटीज लाइक द पांडवस। तो यहाँ पे पांडव जैसे महान संत राज ऋषि डिसाइड करते हैं, निश्चय लेते हैं, मुझे पूरे तरह से भगवान की भक्ति करना है। तो इंग्लिश में एक सेइंग है, डिसीजन चेंजेस डेस्टिनी। हमारा जो भाग्य है वो चेंज कब होता है? जब हम निर्णय लेते हैं। जब तक हम किसी चीज़ पे निर्णय ले लेते हैं, भाग्य चेंज नहीं होता है। हम कंफ्यूज रहेंगे तो भाग्य चेंज नहीं होगा। तो इसलिए पांडव लोगों ने निर्णय ले लिया, बस बहुत हो गया, अभी हमको पूरे तरह से भगवान की भक्ति करना है। All of them engage themselves in favorably culturing the devotional service of Lord Shri Krishna, the personality of Godhead. तो इस तरह से अनुकूल रूप में वो भगवान की भक्ति करने लगते हैं। According to Swami Sridhar, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष और fruitive activities, philosophical speculation and salvation as conceived by several persons are not the ultimate goal of life. तो श्रीधर स्वामी जो भागवत के महान टीकाकार है, वो बताते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। दे आर मोर और लेस प्रैक्टिस बाय पर्सन्स हु हैव नो इंफॉर्मेशन ऑफ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कौन पालन करता है? जिनको एक्चुअली जिंदगी के सबसे ऊंचे लक्ष्य के बारे में पता नहीं है। The ultimate goal of life is already indicated by Lord himself in Bhagavad Gita 18.64, and the Pandavas were intelligent enough to follow it without hesitation. तो अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान गीता में बोलते हैं, वो क्या है? मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो जिंदगी का लक्ष्य है भगवान का भक्त बनना, भगवान पे ध्यान करना, भगवान का आराधना करना और भगवान को नमस्कार करना। ये जिंदगी का लक्ष्य है, सम सिद्धि हरितोषणम। तो क्योंकि ये पांच पांडवों का पहले से ही ट्रेनिंग हुआ है जिंदगी का लक्ष्य, इसलिए सही समय पे, उचित समय पे, सम्मान के साथ वो वैराग्य का जिंदगी लेते हैं। तो जो सही समय पे छोड़ देता है उसको सम्मान मिलता है, जो पकड़ के रखता है उसको सम्मान नहीं मिलता। धृतराष्ट्र जो अपना सिंहासन पकड़ के रखा था, विदुर ने आके सम्मान नहीं दिया उसको। विदुर ने आके बहुत कठोर शब्द बोले। जो ऑटोमेटिकली वैराग्य की जिंदगी लेता है उसको बहुत सम्मान मिलता है, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। टेक्स्ट 46, ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वा यान्तिकम् आत्मना मनसा धारयामासुर वैकुंठ चरणाम्बुजम्। Translation: They all had performed all the principles of religion. As a result, rightly decided that the lotus feet of Lord Shri Krishna are the supreme goal of all. Therefore, they meditated upon his feet without interruption. तो क्योंकि पांचों पांडवों ने धर्म का पालन किया था बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए सही समय पे उनको समझ में आया जिंदगी का लक्ष्य है अभी पूरी तरह से कृष्ण के चरण कमल का सेवा करना। वैकुंठ चरणाम्बुजम, भगवान कृष्ण के चरण का सेवा करना। तो इसलिए देयरफॉर दे मेडिटेटेड अपॉन हिज फीट विदाउट इंटरप्शन। तो इसलिए बिना रुकावट के, बिना ध्यान हटाए कृष्ण के चरण कमल पे वो अपना ध्यान करते हैं। परपोर्ट: In the Bhagavad Gita 7.28, the Lord says that only those who have done pious deeds in previous lives and have become freed from the results of all impious acts can concentrate upon the lotus feet of the Supreme Lord Shri Krishna. तो गीता में 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि जो पूरे तरह से अपने पाप से मुक्त हो गए हैं, जिनका हृदय पूरे तरह से शुद्ध हो गया है, वही भगवान के चरण कमल पे बिना ध्यान हटाए फोकस कर सकते हैं, निरंतर ध्यान कर सकते हैं, जिनका कोई भौतिक इच्छा नहीं है। The Pandavas, not only in this life
but also in their previous life had always performed the supreme pious work, and thus they are never ever free from the reactions of impious work. So पांडव जो हैं ये जिंदगी में भी भगवान के महान भक्त हैं, उन्होंने भक्ति का पुण्य कार्य अर्जित किया था, और पिछले जन्म में भी पांडव इतने महान और पुण्य आत्मा थे, इसलिए उनको मुश्किल नहीं हुआ निरंतर भगवान के चरण कमल पे ध्यान लगाने के लिए. इट इज क्वाइट रीजनेबल देयरफॉर दैट दे कॉन्सेंट्रेटेड देयर माइंड्स अपॉन द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण. तो इसलिए स्वाभाविक है, बहुत आसानी से उनका मन कृष्ण के चरण कमल पे लग गया. अकॉर्डिंग टू श्रीलाल विश्वनाथ चक्रवर्ती, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रिंसिपल्स are accepted by persons who are not free from the results of impious action. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष कौन स्वीकार करता है? जो अभी भी उनका जो पाप है उनसे मुक्त नहीं हुआ है. तो पाप से निवारण होने के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करता है. Such persons affected with the contaminations of the above four principles cannot at once accept the lotus feet of the Lord in the spiritual sky. तो इसलिए जो लोग जिनका हृदय में अभी भी काम वासना है, पाप करने का जो वासना है, और उनके वजह से उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे लगे हैं, तो ऐसे लोग भगवान की भक्ति निरंतर नहीं कर सकते. भगवान के चरण कमल में ध्यान नहीं लगा सकते. वैकुंठ चरणाम्बुजम. The Vaikuntha world is situated far beyond the spiritual material sky. The material sky is under the management of Durga Devi or the material energy of the Lord, but Vaikuntha world is managed by the personal energy of the Lord. तो इसलिए जो लोग अभी भी ये भौतिक दुनिया में हैं और माया देवी के अधीन है अलग अलग इच्छाओं के साथ, उनको दुर्गा देवी उनका पालन करती है, उनको अलग अलग कष्ट देती है. पर जो भगवान के चरण कमल का आश्रय लेते हैं, जो भगवान की दिव्य शक्ति राधा रानी का आश्रय लेते हैं, उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है. तो इस तरह से निरंतर पांडव कृष्ण के चरण कमल पे ध्यान करते हुए उत्तर की ओर निकल जाते हैं. टेक्स्ट 47-48. तद्यान नोर्कितया भक्त्या विशोद दिशना परे तस्मिन् नारायण पदे एकांत मतयो गतिम. अवापुर दुर्वापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विदूत कल्मषास्थानं व्रजेनात्मैव हि. Translation. Thus, by pure consciousness, due to constant devotional remembrance, they attain the spiritual sky which is ruled over by the Supreme Narayan Lord Krishna. This is attained only by those who meditate upon the Supreme Lord without deviation. This abode of Lord Shri Krishna, known as Golok Vrindavan, cannot be attained by persons who are absorbed in material conception of life. But the Pandavas, being completely washed off of material contamination, attain that abode in their very same bodies. तो यहाँ पे पांडवों को गति क्या था वर्णन आ रहा है. हालांकि महाभारत में वर्णन आता है कि पांडवों को नरक का दर्शन हुआ, बाद में उनको स्वर्ग चले गए, पर भागवतम का दृष्टिकोण वो नहीं है. बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा लगेगा कि वो थोड़े समय नरक गए थे, स्वर्ग गए हैं, पर भागवतम बहुत क्लियर है कि पांडवों को वैकुंठ की प्राप्ति हुई, भगवान की गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हुई, और वो भी स्वयं के शरीर में, द सेल्फ सेम बॉडी उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हुई. तो यहाँ पे सुतो गोस्वामी बोल रहे हैं क्योंकि उनका जो चित्त है हमेशा कृष्ण पे लगा था. तद ध्यानोर कृतया भक्त्या विशुद्ध दिशनम परे. क्योंकि उनका जो चित्त है पूरे तरह से विशुद्ध, पूरे तरह से शुद्ध हो चुका था और हमेशा कृष्ण पे ध्यान कर रहे थे, तो इसलिए उनको गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हुई. और सुतो गोस्वामी बोलते हैं कि जिनका चित्त अभी भी भौतिक इच्छाओं के प्रति है, उनको ये धाम बहुत दूर है. क्योंकि पांडवों के हृदय से जितने भी कल्मश है वो सब निकल चुका था, इसलिए उनको वही शरीर में
वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति हुई। तो हम इसका तात्पर्य आज शाम को पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।